ऐन मौके पर चंद्रयान ने कर दिया खेल। चंद्रयान के लैंडिंग डेट में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। इस बदलाव के बाद नासा भी झुका इसरो के सामने। रूस ने कहा इसरो ही है पूरी दुनिया में महान। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि हमारे चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग की डेट है उसे बदल दी गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। इस खबर के आने के बाद से ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। यहाँ तक कि इसरो के तो अब नासा और रूस भी मुरीद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने तो अभी अभी इसरो को फोन करके यह भी कहा है कि मान गए इसरो, तुम ही हो एकमात्र ऐसे स्पेस एजेंसी जो ऐन मौके पर ऐसे डिसीजन ले सकते हो। उधर नासा ने तो अपने आप को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। जी हाँ, बता दें कि नासा ने जो भी कयास लगाए थे, जो भी एक्सपेक्टेशन लगाया था, वो सभी एक्सपेक्टेशन, वो सभी गणित अब नासा के फेल हो चुके हैं। क्योंकि इसरो ने ऐन मौके पर जो बदलाव किया है, जो गणित खिला है, इसके कारण पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों की जो प्री प्लानिंग थी वह धरी की धरी रह गई। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि इसरो ने एक नया डेट लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इसरो ने बताया है कि अब हमारा चंद्रयान 3 एक नए डेट पर लैंड करेगा। जब वो नया डेट अनाउंस किया गया इसरो के द्वारा, तो बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि इसरो इस तारीख को लैंड कराएगा अपने चंद्रयान को। इस खबर के आने के बाद से रूस ने कहा है कि हम मान गए कि इसरो के पास ऐसे प्लान हमेशा रहते हैं जो पूरी दुनिया को चकमा दे सकते हैं। नासा ने तो यहां तक भी कहा कि ऐसे ही नहीं, हमारा इसरो पूरी दुनिया में मशहूर है। नासा ने जिस तरीके से इसरो की तारीफ की है, इस तरीके को देखने के बाद तो दुनिया के लोग खुद ही अचंभित हैं कि क्या सच में नासा भी किसी की तारीफ कर सकता है। वो नासा जो कल को इसरो को कहता था कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम कबाड़ हो, ऐसे इसरो को अब नासा अपना इसरो कह रहा है। आप भी जब यह प्लान सुनेंगे, आप भी जब वो डेट सुनेंगे, तो यकीन मानिए आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हाँ, खबर आ रही है कि इसरो ने अपने चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग की डेट है, जिसका निर्धारित समय 23 अगस्त शाम को 5 बजे है, उस डेट को ही बदल दिया है। जी हाँ, जो डेट रखा गया है वह डेट बहुत ही खास है। उस डेट को सुनने के बाद हर एक भारतवासी सच्चे दिल से इसरो के लिए नतमस्तक हो चुके हैं। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर वो डेट क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस डेट में बदलाव क्यों किया गया है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस डेट में बदलाव होने के कारण रूस इसरो के सामने क्यों नतमस्तक हो गया है। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद इसरो ने सबको कहा था कि हमारा चंद्रयान लगभग 42 दिन का समय लेगा और 23 अगस्त को शाम 5 बजे हमारे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। पूरी दुनिया इसरो के इसी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। पूरी दुनिया को पता था कि इसरो ने 14 को लॉन्च किया है और 23 को पहुंचेगा, लेकिन पूरी दुनिया ने कभी यह सोचा ही नहीं कि भारत आखिर 42 दिन का लंबा समय क्यों ले रहा है। भारत के पास मोनो इंजन है, भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन है, भारत के पास अच्छी तकनीक है, भारत मंगलयान भी भेज चुका है, तो आखिर चंद्रयान को लेकर के इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा है। यह बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन हम आपको बता दें कि यही भारत के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा हुआ। इसरो ने बताया कि पूरी दुनिया समझ नहीं पाई कि हमने 42 दिन का प्लान रखा और सब मान गए, और जबकि हमारा प्लान कभी 42 दिन का था ही नहीं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है कि इसरो ने बताया कि हमारा प्लान 42 दिन का था ही नहीं, बल्कि हम उसे और जल्दी लैंड कराने वाले हैं। और इसीलिए हमने 42 दिन का प्लान बताया था कि ताकि विश्व में अगर कोई भी देश हमारे चंद्रयान 3 को पीछे करने की सोचे तो ये कभी न कर पाए, क्योंकि वो सोचेगा कि ये तो 23 तारीख को लैंड करेगा तो हम 22 को करा देंगे, 20 को करा देंगे, 21 को करा देंगे। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि इसरो आखिर इसके बारे में क्या सोच कर रखा है। आप खुद ही सोचिए कि इसरो ने 3 साल पहले अनाउंसमेंट किया था, जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तभी इसरो ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम 1-2 साल में चंद्रयान 3 बनाएंगे और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेंगे और विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। पूरे विश्व में किसी ने भी चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर अपना चंद्रयान नहीं उतारा है, इसलिए हम ये रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। इन सभी चीजों को किसी ने सोचा ही नहीं कि आखिर इसरो 3 साल पहले अनाउंसमेंट कर दिया है, तो मान लो बीच में अगर कोई दूसरा देश लॉन्च कर दे तो क्या होगा। क्योंकि जब आपको विश्व रिकॉर्ड बनाना होता है तो आप दुनिया के सामने ऐसे चिल्ला कर नहीं बोल सकते कि हाँ मैं तो 3 साल बाद विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो आपका प्रतिद्वंदी या कोई और बंदा आपके 3 साल पहले ही कोई भी काम कर सकता है जिससे वो विश्व रिकॉर्ड बना ले। ये बात तो इसरो को पता था। इसरो जानता था कि हम 3 साल पहले से अगर बोल रहे हैं तो दुनिया के अधिकतर देश इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसरो दरअसल कभी 3 साल का समय लिया ही नहीं था। इसरो कोविड के पहले ही लॉन्च करने वाला था, लेकिन जब यह महामारी आई तो इसके बाद इसरो ने इसे पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब इसके बाद इसरो इसे लॉन्च करने की सोचा। लेकिन
लेकिन इसरो को एक खुफिया इनपुट मिल चुका था। वो खुफिया इनपुट ये था कि चंद्रयान 3 को लेकर के पूरी दुनिया उत्साहित है और कुछ देश ऐसे हैं जो अपना खुद का मून मिशन बना रहे हैं, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले अपना लैंडर उतार करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करवाना चाह रहे हैं। इस बात के बारे में जब इसरो को पता चला, तब इसरो ने प्लान बनाया। इसरो ने यह प्लान बनाया कि हम पूरी दुनिया को पहले ही बता देंगे कि हमारा चंद्रयान किस दिन लैंड करेगा, और हम ये भी बता देंगे कि किस दिन लॉन्च होगा। तो इसरो ने सबसे पहले ही बता दिया कि भाई हमारा 14 जुलाई को लॉन्च होगा और 23 अगस्त को पहुंचेगा। तो पूरी दुनिया एक बार आराम हो गई। सबको लगा वेट, कोई बात नहीं, इसरो है, 14 जुलाई को लॉन्च करेगा और 23 अगस्त को उतारेगा। हमारे पास तो अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो हम लेट से लॉन्च करेंगे और 23 अगस्त के पहले उतार देंगे, ताकि सबको ऐसा लगे कि भारत के मुंह के अंदर से निवाला छीला गया है। जी हाँ, जरा सोचिए कि आप 23 तारीख को लैंड करने वाले हैं और कोई जानबूझकर ऐसा लैंड कराए जो 22 तारीख को हो, तो ऐसा तो लगेगा ना कि मतलब भारत के मुंह से कोई निवाला छीन लिया। अगर एक दिन लेट कर देता तो भारत नंबर 1 होता। ये बात सबको लगी, सबको लगा चलो हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन इसरो तो उससे एक कदम आगे निकला। इसरो ने किसी को बताया ही नहीं कि हमारी एक्चुअल लैंडिंग डेट क्या है, जो आज उसने बताई है। और यह लैंडिंग डेट सुनने के बाद यकीन मानिए आप भी खुश हो जाएंगे। मैं आपको लैंडिंग डेट बताऊंगा, लेकिन लैंडिंग डेट में बदलाव क्यों हुआ ये आप जान गए। इसीलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया ये न सोचे कि हम एक दिन पहले उसके मुंह से निवाला छीन लेंगे। इसीलिए उसने लैंडिंग डेट थोड़ा लेट का बताया, इसीलिए लैंडिंग डेट में थोड़ा चेंजेस किया था। लेकिन दोस्तों, जो अब खबर आ रही है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो जरा ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो लैंडिंग डेट कौन सा है, जिसको लेकर के इसरो ने आज रिवील किया है। पता है कि रसिया ने एक अपना लूना मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है लूना 25। यह लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हमारा चंद्रयान 3 जहां उतरेगा, उससे 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। मतलब वो भी दक्षिणी छोर ही होगा। तो एक तरीके से रसिया सोचा कि हम पहले लॉन्च कर रहे हैं और 23 अगस्त को इसरो का उतरेगा, उससे पहले हम उतार देंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमें ये हो जाएगा कि हाँ, हम पहला देश बन गए। लेकिन इसरो तब भी मन मुस्कुरा रहा था और वो बताया नहीं था। वो वेट कर रहा था, सोचा अच्छा बच्चा ठीक है, तुम लॉन्च करो तब हम बताते हैं। क्योंकि क्या है कि पहले तो रसिया ने बता दिया था कि हमारा 23 अगस्त से भाई पहले उतरेगा, लेकिन रसिया अभी तक लॉन्च नहीं किया था। जब रसिया लॉन्च कर दिया और इसके बाद उसका जो मिसाइल था वो आसमान में पहुंच गया। अब इतनी दूर पहुंच गया कि वहां से फिर से मिसाइल को बुला करके उसके इंजन को बढ़ाना या उसकी स्पीड को बढ़ाना मुमकिन नहीं है। और तब इसरो ने बताया अपना सबसे महत्वपूर्ण प्लान। बताया जा रहा है कि इसरो ने अभी अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि हमारा चंद्रयान 3, जी हाँ, हमारा जो पूरे देश का चंद्रयान 3, जिस पे पूरे देश को गर्व है, जिस पर निगाहें पूरी विश्व की टिकी हुई हैं, वह चंद्रयान 3 किसी और डेट को नहीं बल्कि 15 अगस्त के दिन उतरेगा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है कि 15 अगस्त को उतरने वाला है हमारा चंद्रयान 3। मतलब कि उस दिन जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उसी दिन भारत चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ेगा। उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पे झंडा फहराएंगे, इसरो उसी दिन उसी समय चंद्रमा पर झंडा फहराएगा। और यह दोनों कार्यक्रम एक साथ होगा, जिसकी लाइव रिपोर्टिंग भी की जाएगी और वह लाइव रिपोर्टिंग मैं आपको अपने चैनल पर दिखाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून रहिए, ताकि जब भी यह लाइव किया जाए तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिले। तो यह सुनकर के आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा इसरो का यह फुल प्रूफ प्लान? हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इसरो की यह समझदारी दुनिया में सबसे ऊपर है, क्योंकि देखा जाए तो इसरो ने इस समझदारी से न ही सिर्फ रूस, नासा, अमेरिका, जाक्सा सबको दंग कर दिया, सबको यह सोचने में मजबूर कर दिया कि सच में अगर किसी के पास रियल में बुद्धि है तो वो है इसरो के पास। अब इस बड़े बदलाव के कारण सबको लग रहा था कि लगता है कोई बड़ा बदलाव किया होगा, लेकिन दरअसल कोई बदलाव था ही नहीं। ये पहले से प्लान था कि हमें उतरना 15 अगस्त को है। हम जानबूझकर बताएंगे 23 तारीख को, ताकि पूरी दुनिया सोचे कि चलो ठीक है 23 को उतरेगा तो हम देख लेंगे, उसके पहले हम उतार देंगे। लेकिन भारत तो 15 को उतारने वाला है। यह सुनकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके बारे में अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।